दोस्तों, सर्वशक्तिमान अल्लाह ने हमारी दुनिया को बहुत खूबसूरत बनाई है और इस दुनिया में अल्लाह की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। दरअसल आज के आधुनिक युग में हम में से कई लोग इन शब्दों को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आज के युग में हम सोचते हैं कि हमारा जीवन पूरी तरह से विज्ञान द्वारा नियंत्रित है और हमारी दुनिया में जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण जरूर होता है। लेकिन दोस्तों, आप देखेंगे कि इतना सब कुछ होने के बाद भी कभी कभी हम अपनी दुनिया में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाते हैं जिन्हें विज्ञान किसी भी तरह से समझा नहीं सकता है, और फिर हम ये मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि इस दुनिया में सब कुछ अल्लाह की इच्छा से होता है। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में दिखाने जा रहे हैं जिसके बारे में सुनकर आप पूरी तरह से हैरान रह जाएंगे और आप भी ये मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि जहां अल्लाह की मर्जी चलती है वहां विज्ञान के तकनीक भी घुटने टेक देते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हमारा वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मगर जिस दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह अभी इस वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ पास के बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, आजकल हमारे समाज में एक बात जो हम अक्सर नोटिस कर रहे हैं वो ये है कि आजकल भारत के अलग अलग हिस्सों में मस्जिदों और मज़ारों को तोड़ने का बहुत चलन चल रहा है। ज्यादातर मामलों में विभिन्न सरकारी अधिकारी ये दावा करते रहते हैं कि ये मस्जिदें और मंदिरें सड़क के बीच में स्थित है, जिससे आने जाने के लिए और लोगों के दैनिक जीवन में बड़ी परेशानी होती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये मस्जिदें और मज़ारें सैकड़ों सालों से एक ही जगह पर खड़े हैं और इन सैकड़ों सालों में इन मस्जिद की स्थिति पर कभी किसी ने आपत्ति नहीं जताई। लेकिन फिर भी लोगों का एक समूह आम जनता के बीच ये बात फैलाने की कोशिश कर रहा है कि ये मस्जिदें और धर्मस्थल सड़क पर कब्जा करके अवैध रूप से बनाए गए हैं और इसलिए इन्हें नष्ट करने की व्यवस्था की जा रही है। दोस्तों, दिल्ली के पतपड़गंज इलाके में हसनपुर डिपो के पास स्थित एक प्रसिद्ध मजार सैयद पीर बाबा की मजार है। ये मजार न केवल दिल्ली बल्कि पूरे भारत में सबसे अच्छे मजारों में से एक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दरगाह पर हर दिन लाखों पर्यटक आते हैं और इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह है कि इस दरगाह पर जाने वाले हिंदुओं की संख्या मुसलमानों से कहीं ज्यादा है। दरअसल ये प्रचलित है कि ये दरगाह एक बहुत ही जागृत दरगाह है और अगर कोई आदमी इस दरगाह पर आकर सच्चे दिल से कुछ प्रार्थना करता है तो सैयद पीर बाबा उस आदमी की मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। आज तक जितने भी लोगों ने इस मजार पर आकर सच्चे मन से प्रार्थना की है, सैयद पीर बाबा ने उनकी सभी प्रार्थनाएं जरूर पूरी की हैं और इस तरह इस दरगाह की बात लोगों में फैल गई। दरअसल इस मजार में कई घटनाएं घटती हैं जिन्हें समझ पाना हमारे लिए काफी नामुमकिन है। लेकिन आज हम आपको इसी मजार से जुड़ी एक ऐसी घटना से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसके बारे में जानने के बाद आपका विश्वास अल्लाह पर बढ़ जाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1 साल पहले यहाँ की सरकार ने इस मजार को तोड़ने की कड़ी कार्रवाई की थी। उनकी मांग थी कि इस मजार ने गैर कानूनी रूप से सड़क पर कब्जा कर रखा है, इसलिए इस मजार को तोड़ा जाएगा। फिर इस मजार को तोड़ने के लिए सरकार ने और भी कड़ी कदम उठाने शुरू कर दिए। इलाके के निवासियों का दावा है कि प्रशासन ने मजार को तोड़ने के लिए करीब 11 बुलडोजर तैनात किए थे। लेकिन आगे जो हुआ उसे देखकर सभी सरकारी अधिकारियों को अच्छी तरह पता चल गया कि वे कितनी बड़ी गलती करने वाले हैं। तो चलिए अब उस घटना के बारे में
चर्चा करते हैं। दोस्तों, इस मजार को गिराने के लिए सरकार द्वारा लगभग 11 बुलडोजर लगाए गए थे। समय रहते धर्मस्थल को गिराने के लिए बुलडोजर आगे भेजा गया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि बुलडोजर धर्मस्थल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका, बल्कि बुलडोजर खुद ही टूट गया। फिर मकबरे को गिराने के लिए दूसरा बुलडोजर भेजा गया, लेकिन पिछली बार की तरह ये बुलडोजर भी टूट गया। ये नजारा देखने के बाद सरकारी अधिकारी काफी हैरान हो गए और फिर उन्होंने इसको तोड़ने के लिए 2 बुलडोजर एक साथ भेज दिए। लेकिन दोस्तों, इस बार भी वो दोनों बुलडोजर एक साथ टूट गया, लेकिन मजार को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये नजारा देखकर सरकारी अधिकारियों को अच्छी तरह समझ में आ गया कि ये तीर्थ कोई साधारण तीर्थ नहीं है, बल्कि ये एक चमत्कारी तीर्थ है जिसे दुनिया के किसी भी इंसान में नुकसान पहुंचाने की ताकत नहीं है। तो फिर सरकारी अधिकारियों ने इस धर्मस्थल तोड़ने का फैसला टाल दिया। तो दोस्तों, अब सैयद पीर बाबा की इस मजार के चारों ओर एक मजबूत लोहे का गेट लगा दिया गया है और ये मजार आज भी वैसी ही है जैसी सैकड़ों साल पहले थी। वो 11 बुलडोजर भी इस मजार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। अब आप खुद ही बताएं कि क्या आप इस बात को किसी वैज्ञानिक तकनीकी से समझा सकते हैं? दोस्तों, अब हम आपको हजरत हाजी अली दरगाह के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बताने जा रहे हैं। हजरत हाजी अली की दरगाह मुंबई शहर में स्थित है और इस दरगाह भारत की सबसे जागृत दरगाहों में से एक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब मुंबई में भारी बारिश होती है तब भी हजरत हाजी अली दरगाह नहीं डूबती है। आप में से जो लोग मुंबई शहर के बारे में जानते हैं वे अच्छी तरह से जानते हैं कि मुंबई शहर में कभी कभी भारी बारिश के दौरान बाढ़ आ जाती है, लेकिन दोस्तों, आज तक हजरत हाजी अली दरगाह कभी भी पानी में नहीं डूबी। दरअसल इस दरगाह पर भी खुदा की रहमत है और जहां खुदा की रहमत होती है वहां कुदरत भी घुटने टेकने पर मजबूर हो जाती है। दरअसल एक बार हजरत हाजी अली उज़्बेकिस्तान में एक जगह नमाज पढ़ रहे थे। अचानक एक औरत रोती हुई उसके सामने आ गई। उस औरत को रोता देख हजरत हाजी ने उससे पूछा कि तुम क्यों रो रही हो? इसके जवाब में उस औरत ने हजरत हाजी अली से कहा कि मैं अपने घर के लिए तेल ले जा रही थी, लेकिन रास्ते में गलती से मेरे हाथ से तेल फिसल गया। अब मेरे पति इस तेल के कारण मुझ पर बहुत क्रोधित होंगे और मुझे दंड देंगे। औरत की बात सुनकर हजरत हाजी अली का उस औरत पर दया महसूस हुआ और फिर वो उस औरत को अपने साथ लेकर उस जगह की ओर चलने लगा जहां उसके हाथों से तेल गिर गया था। उस जगह पर पहुंचकर हजरत हाजी अली ने अपना अंगूठा जमीन में डाला और तुरंत उस जगह से तेल का फव्वारा बहने लगा और वो औरत अपने कटोरे में तेल भी भरने में सफल रही। दरअसल हजरत हाजी अली अल्लाह के एक अच्छे बंदे थे और इसलिए अल्लाह की रहमत हजरत हाजी अली पर हमेशा बनी रहती थी। तो दोस्तों, ये है हमारा आज का वीडियो। आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।